अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशन स्किल बाय सुफिशर। जैसा कि एसटीएस की जानिब से आज 14 जून 2023 का पेपर हुआ था, उसका मैथ का पोर्शन लेक्चर 2 हम कर रहे हैं। लेक्चर 2 में जो कुछ पहले लेक्चर में हमारे पास जो क्लियर क्वेश्चन पेपर नहीं आया हुआ था, अभी कुछ क्वेश्चन पेपर सही मिला है हमें और उसमें से जो अमाउंट है वो सही मिले हैं, तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं जो अथेंटिक पेपर है। ठीक है, अब इसमें कहता है वैल्यू ऑफ लॉग 1000 पावर, जो इसका बेस है 10, ठीक है, पावर इसका 1000 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है लॉग, नीचे इसकी बेस है 10, पावर है 1000। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? जब कोई चीज़ मालूम करनी होती है हम एक सपोज करते हैं। जब एक सपोज करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होता है ये क्या होती है, ये बेस होती है। बेस यानी 10 है हमारे पास, ये 10 सेम हमने लिख ली। इजिकल टू ये मालूम करना है, जब मालूम करना है, ये इजिकल बाद वाली चीज़ जो होती है वो उसके पावर के ऊपर लगा लेते हैं, यानी बेस के ऊपर लगा लेंगे। इजिकल टू ये जो इसका पावर है ये चला जाता है इजिकल टू के बाद, यानी 1000। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से करें कि इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, यानी इनको पावर दे सकते हैं। तो ये 10 एक सेम, अब इसका हम इस तरह से सॉल्व करें, यानी 10 को बेस 3 दे देंगे, यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 100 हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये हो जाएगा 100, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी हमें ये वैल्यू सेम आ जाएगी। इस वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास ये बेस सेम हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10, ये 10 में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया x इजिकल टू 3। हमारे पास x का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पर देखें x का वैल्यू कहाँ पर 3 आ रहा है, ये देखें a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 3, यानी आपका b आंसर जो है वो राइट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, इसी टाइप से हम आगे चल रहे हैं और इसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर दे तो आप आसानी के साथ इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों पेपरों में रिपीट हुआ है, इस टाइप के पेपर की आप तैयारी करें, आगे भी इन टाइपों का आ सकता है। यानी लॉग को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें तो किस तरह से होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से इसको वैल्यूज़ को हम आगे पीछे करते हैं, कौन सा बेस होता है, कौन सा पावर आगे चला जाता है, और जो मालूम करना होता है वो वापस आ जाता है, यहाँ पर इसके पावर में आ जाता है। ठीक है, ये बेस होता है वो बेस सेम रह जाता है नीचे वाला, और जो है इजिकल के बाद जो हम लेके आते हैं वो पावर वाले इजिकल के बाद लेके आ जाते हैं। फिर हमें ऐसी स्टेटमेंट बनानी होती है जो हमें हमारे पास यानी ये वाला बेस और ये वाला बेस हम सेम कर लें, यानी इधर भी 10 कर दिया, इधर भी 10 कर दिया, वो कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, तो हम इसको मालूम कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। ये भी दोनों पेपरों में रिपीट हुआ है, ये तीसरा पेपर में भी ये रिपीट हुआ है। ये मैंने चार्ट आपको दिखाया हुआ था, इस चार्ट का मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। वैल्यूज़ इनको देखकर इसी में वैल्यू पुट की जाती है। यानी कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें, ये कोसेक, ये देखें 30 डिग्री की ये वैल्यू है 2, कोसेक 30 की वैल्यू है, यानी कोसेक 30 की वैल्यू है हमारे पास क्या है 2, और सेक 60 डिग्री। अब देखें सेक कहाँ पर है, इसी ये 60 डिग्री ये रहा, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है 2, यानी कि सेक 60 डिग्री की जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 2, यानी हम 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 + 2 इजिकल टू 4। अब देखें आपके पास क्वेश्चन में 4 कहाँ पर आ रहा है, वो आपका राइट आंसर रहेगा, ये रहा, ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, आपका ए आंसर राइट रहेगा। ये टेबल याद कर लें, आगे आने वाले पेपरों में काफ़ी एग्जाम के पेपर्स में इस टाइप के सवाल आते हैं। साइन की वैल्यू क्या है, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, कोस 0 डिग्री की क्या वैल्यू है 1 होती है, या 30 डिग्री में क्या इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, 45 में क्या आ रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप याद कर लें या स्क्रीनशॉट निकाल लें, आगे आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, किसमें द वैल्यू ऑफ, अब इसी टाइप का तीनों पेपरों में आया हुआ है, तो अभी हम इसको करेंगे। 41 का स्क्वायर निकालना है, माइनस करना है 39 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर का मतलब क्या है, 41 मल्टीप्लाई बाय 41, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 41 स्क्वायर बराबर होता है 41 मल्टीप्लाई बाय 41, यानी 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, जो आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह से 39 होल स्क्वायर का मतलब होगा 39 को मल्टीप्लाई करें 39 के साथ। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 41 का मल्टीप्लाई करेंगे 41 के साथ तो आ जाएगा 1681, 1681, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1521। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ गया हमारे पास 1681 माइनस 1521
21 जी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब इनका माइनस करेंगे, 1681 को माइनस करेंगे 1521 के साथ माइनस कर देंगे। माइनस करना आपको आता है तो उसका माइनस करेंगे, जो आपके पास आंसर जाएगा, आंसर जाएगा क्या जाएगा 160 आपके पास आंसर जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी ऑप्शंस में देखें आप लोग 160 कहाँ है, 160 कहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 160, सी इज़ राइट आंसर। आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ अक़साम के पेपर की तैयारी करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का पास पेपर में भी आया हुआ है, यानी गुजरे हुए पेपरों में भी आया हुआ है। तो यानी पावर का हिसाब से आपको पेपर में दे रहा है, तो पावर में आपको माइनस भी दे सकता है, माइनस इस तरह से दे सकता है, और सिंपल में भी दे सकता है। यहाँ पर माइनस दे सकता है, यहाँ पर प्लस दे सकता है, यहाँ वैल्यू यहाँ पर 4 दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है, होल स्क्वायर भी दे सकता है। एक में स्क्वायर दे, दूसरे में स्क्वायर ना दे, इस टाइप की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम फर्दर लेक्चर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी ये तकरीबन ये टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, तो इस वजह से हम कर रहे हैं कि इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। अभी पार्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रही हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, और जो आने वाले टेस्ट हैं उनमें से के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहें कि हमारे वेब फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर जाके विज़िट करें। प्ले लिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। प्ले लिस्ट में हमने जो है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट हैं और जो काफ़ी टेस्ट हैं हम गुजर चुकी हैं, उनको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक टर्म को, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर न्यू प्रेयर्स।